हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पेरोक्सिसोम्स के बारे में। दीज आर दी माइक्रो बॉडीज व्हिच इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। आज के लेक्चर में पेरोक्सिसोम की डिस्कवरी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। पेरोक्सिसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन डी ड्यू एंड हिज कोवर्कर्स इन 1965। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रिस्टियन डी ड्यू एंड हिज कोवर्कर्स इन 1965 पेरोक्सिसोम्स को डिस्कवर्ड किया था। इट इज फाउंड बोथ इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स। ये एनिमल और प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल और यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड पेरोक्सिसोम। तो ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, दिस इज दी प्लांट सेल, और प्लांट सेल के अंदर भी आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दिस इज दी पेरोक्सिसोम। तो ये एनिमल और प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम पेरोक्सिसोम की ओरिजिन की बात करें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होते हैं। और फॉर्मेशन की अगर बात करें तो दो तरीकों से इसकी फॉर्मेशन होती है। एक होता है फ्यूजन प्रोसेस से और दूसरा होता है फिशन प्रोसेस से। तो इन दो प्रोसेस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के वेसिकल्स अराइज होते हैं। दीज वेसिकल्स बेसिकली पेरोक्सिसोमल बायोजेनेसिस प्रोटीन के वेसिकल्स होते हैं और उस प्रोटीन का नाम है पेरोक्सिन्स। और डिफरेंट प्रोटीन्स के वेसिकल्स यहाँ पे अराइज होते हैं। आप यहाँ पे देखें, जैसे पेरोक्सिन्स 2, 10, 11, 12। जब दो डिफरेंट टाइप्स के पेरोक्सिन्स फ्यूज होते हैं, आप यहाँ पे देखें, एक ऊपर से आ रहा है और यहाँ पे ये एक नीचे से वेसिकल आ रहा है। जब ये आपस में फ्यूज होंगे तो फिर ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे हम बोलते हैं नेसेंट पेरोक्सिसोम्स। ये नॉन फंक्शनल होता है, ये न्यूली डेवलप्ड पेरोक्सिसोम होता है लेकिन फंक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसके साथ अभी और भी प्रोटीन इसको रिक्वायर्ड है। जैसे दे इंपोर्ट द अदर पेरोक्सिसोम मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड मैट्रिक्स प्रोटीन। जब इसके साथ इंपोर्ट होंगे या फ्यूज होंगे तो फिर ये फंक्शनल पेरोक्सिसोम बन जाएगा। अब ये नॉर्मल फंक्शन करेगा। आगे चल के जब इसी फंक्शनल पेरोक्सिसोम के साथ एक और वेसिकल, आप यहाँ पे देखें पेरोक्सिन्स 11, ये भी डेवलप होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। आप यहाँ पे देखें, ये पेरोक्सिन्स 11 है। जब इस फंक्शनल पेरोक्सिसोम के साथ ये वेसिकल फ्यूज होगा तो फिर ये चला जाएगा फिशन प्रोसेस में। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन इलोंगेशन हो रही है, ये अब डिवाइड हो रहे हैं, एक में से दो, और आगे चल के ये डॉटर पेरोक्सिसोम्स बन जाएंगे। फिर आगे चल के ये नॉर्मल फंक्शनल पेरोक्सिसोम दोनों बन जाएंगे। इस तरीके से ये फिशन का प्रोसेस है, ये फ्यूजन का प्रोसेस है। आप यहाँ पे देखें, दो वेसिकल्स फ्यूज होके ये बन रहा है फंक्शनल, और ये एक में से दो डिवाइड होके इस तरीके से दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है फ्यूजन और दूसरा होता है फिशन। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पेरोक्सिसोम के बारे में। पेरोक्सिसोम इज द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल लाइक लाइसोसोम। जैसे लाइसोसोम है बिल्कुल उसी तरीके से पेरोक्सिसोम भी एक सिंगल मेम्ब्रेन से कवर किया हुआ एक ऑर्गेनेल है और इसके बीच में आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन कोर, और इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बट स्मॉलर इन साइज देन लाइसोसोम। लेकिन साइज की अगर हम बात करें तो ये लाइसोसोम की इसकी साइज छोटी होती है, डायमीटर ऑफ 0.1 to 1 माइक्रोमीटर। इसकी डायमीटर यहाँ से यहाँ तक 0.1 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होती है। इट कंटेन्स वेराइटी ऑफ एंजाइम्स। पेरोक्सिसोम के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीडेटिव एंजाइम, कैटालेज एंजाइम, ग्लाइकोलिक एसिड एंजाइम एक्सेट्रा। It is mainly involves in the formation and decomposition of toxic molecules. पेरोक्सिसोम के अंदर टॉक्सिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी होती है और उसकी डिकम्पोजिशन भी होती है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सो नेम्ड पेरोक्सिसोम। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, इसकी यहाँ पे फॉर्मेशन होती है पेरोक्सिसोम के अंदर। इसकी वजह से इस स्ट्रक्चर का नाम रखा गया है पेरोक्सिसोम, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन भी होती है और डिकम्पोजिशन भी होती है।
fatty acid metabolism. In animal cells, fatty acid is oxidized in both mitochondria and peroxisomes. एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं तो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन मींस फैटी एसिड की ब्रेक डाउन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है और पेरोक्सिसोम्स के अंदर भी होती है. इन पेरोक्सिसोम very long chain fatty acid are broken through beta oxidation in acyl coenzyme A and acetyl coenzyme A. ये स्ट्रक्चर है पेरोक्सिसोम की एंड दिस इज वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. इसके अंदर 22 से लेकर 24 तक कार्बन की चेन होती है, इसलिए इसे कहा जाता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड. जब ये फैटी एसिड पेरोक्सिसोम के अंदर एंटर होगा तो इसके साथ रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन. यू कैन सी हियर ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो इससे आप यहाँ पे देखें एसाइल कोएंजाइम भी बनेगा और एसिटाइल कोएंजाइम भी बनेगा. ये मॉलिक्यूल पेरोक्सिसोम के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करता है और इससे ये बाहर चला जाएगा और ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके हमें एटीपी प्रोवाइड करेगा. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. आप यहाँ पे देखें जब ये फैटी एसिड एंटर होता है तो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करता है और इससे बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. दैट इज द टॉक्सिक मॉलिक्यूल that is immediately break down to water and oxygen by an enzyme catalase. जैसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है केटालेस. ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन कर देता है वाटर एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोबारा रिएक्शन में आ जाता है और ये दोबारा बनाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और केटालाइज इसको ब्रेक डाउन करता है. इस तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे बनता भी है और ये ब्रेक डाउन भी होता है. इतर फास्फोलिपिड्स जिसे हम प्लास्मेलोजिन बोलते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है जो पेरोक्सिसोम के अंदर बनता है. इसका क्या काम है? Essential for myelin and membrane of cardiac muscles. आप यहाँ पे देखें ये न्यूरॉन सेल है और इसके ऊपर यहाँ पे एक आपको शीट नजर आ रही है. ये बेसिकली बनी होती है एक मॉलिक्यूल की जिसे हम प्लास्मेलोजिन बोलते हैं. अगर इसकी कमी हो जाती है तो फिर ये शीट प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगी. इस तरीके से कार्डिक मसल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी प्लास्मेलोजिन प्रेजेंट होता है. तो ये प्लास्मेलोजिन भी पेरोक्सिसोम के अंदर बनता है. उसके अलावा आइसोपेरेनोइड इंटरमीडिएट्स भी पेरोक्सिसोम्स के अंदर बनते हैं. दीज आर बेसिकली प्रीकर्सर फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड डोलिकोल एक्सेट्रा. ये प्रीकर्सर है जिससे कोलेस्ट्रॉल एंड डोलिकोल बनता है. कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू मेक सेल मेम्ब्रेन, मेनी हार्मोन्स एंड विटामिन डी. कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल मेम्ब्रेन बनाने में काफी हार्मोन्स और विटामिन डी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. डोलिकोल की अगर बात करें, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स. एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए डोलिकोल की जरूरत होती है, which play important roles in biological processes. बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन अहम रोल प्ले करता है, जैसे इंक्लूडिंग सेल टू सेल रिकग्नाइजेशन. टिश्यू बनाने में एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन का रोल है. सेल सिग्नलिंग, अगर बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया आता है तो उसको रिकग्नाइज करके हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है. प्रोटीन फोल्डिंग एक्सेट्रा, और प्रोटीन को फोल्ड करने में भी हेल्प करता है एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन. बाइल एसिड इंटरमीडिएट्स, बाइल एसिड यहाँ पे बनता है. इट इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ बाइल साल्ट्स इन द लिवर सेल्स. लिवर सेल के अंदर बाइल साल्ट बनता है और उसके लिए बाइल एसिड की जरूरत होती है. इट हेल्प्स इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी फैट्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई एंड के. हम फूड जो लेते हैं उसमें फैट होता है. फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड के इसको डाइजेस्ट करने में और एब्जॉर्ब करने में बाइल साल्ट हेल्प करता है. उसके अलावा पेरोक्सिसोम्स डिटॉक्सिफाई अल्कोहल वेयर अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्म अनदर टॉक्सिक कंपाउंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. वो लोग जो अल्कोहल यूज करते हैं तो लिवर सेल के अंदर जो पेरोक्सिसोम्स हैं
वो अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है एसिटल्डिहाइड में, और उससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है। दैट इज इमीडिएटली ब्रेक डाउन टू वाटर एंड ऑक्सीजन बाय एंजाइम केटालेज। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है तो उसको केटालेज एंजाइम ब्रेक डाउन कर देता है वाटर एंड ऑक्सीजन में। तो यह भी फंक्शन होता है पेरोक्सिज्म का कि जो लोग अल्कोहल यूज करते हैं तो उसको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। Paroxysms are found abundantly in liver cells as well as in the cells of organisms like camel, kangaroo and number of reptiles which store fats as reserve food and water. Paroxysms liver cells के अंदर ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उनके अलावा उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फैट को स्टोर करते हैं जैसे कैमल, कैंगरू और काफी रेप्टाइल्स, तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर paroxysms ज्यादा होते हैं। In plants, peroxisome converts glycolytic acid or glycolate produced during photorespiration into amino acid glycine with the help of an enzyme called glycolic acid oxidase. अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो पेरोक्सिसोम कन्वर्ट करता है ग्लाइकोलाइटिक एसिड को अमाइनो एसिड ग्लाइसिन में विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से, और ये ग्लाइकोलाइटिक एसिड ड्यूरिंग दी फोटो रेस्पिरेशन बनता है। व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन? ए लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, प्लांट्स टेक अप ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटो रेस्पिरेशन लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, मींस दिन के वक्त में ये होता है। इसमें प्लांट्स ऑक्सीजन को टेकअप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करता है। उसी दौरान ग्लाइकोलाइटिक एसिड बनता है जो कन्वर्ट करता है peroxisomes with the help of enzyme glycolic acid oxidase into amino acid। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पेरोक्सिज्म के बारे में डिस्कस किया, उसकी डिस्कवरी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। आई होप कि ये आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।